हमें इसके अंदर थोड़े मोटे से चंक्स रखने हैं। हरी सा दम दिया है, इसको हम 1-2 बार और चलाएंगे इस तरह से, ताकि अंडा जो है अच्छी तरह से भिंडी के ऊपर लिपट जाए। तो आपने इससे पहले कभी भिंडी खौगीना बनाया है? नहीं ललवी, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है 1 किलो भिंडी। इसको मैंने काट लिया है बारीक बारीक। भिंडी की कटिंग की शेप आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, छोटी या बड़ी, जिस तरह की भी आपको कटिंग करनी है उस तरह की हम कटिंग कर लेंगे इसकी। और इसके बाद मैंने ले लिए हैं इसके अंदर 3 से 4 टमाटर। तो अच्छे टमाटरों का जब सीज़न आता है तो मैं काफ़ी सारे लेके उनको पीस के फ्रीज़ कर लेती हूँ, फिर उसके इस तरह से पीसीस कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे जमा हुए हैं, तो मैंने उसी में से ले लिया है। मैंने इसमें समझे 4 टमाटर के करीब मैंने इसके पीसीस ले लिए हैं। 2 प्याज ले लिए मीडियम साइज़ की। अगर प्याज आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप ऑयल। इसके अंदर मैंने डाला है 1 चमचा मैंने डाला है इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरे का। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल के थोड़ा सा गरम करेंगे। फिर डाल दिया है 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर अदरक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा सा मिक्स करेंगे, थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी तो हम ये टमाटर, पिसे हुए टमाटर डाल देंगे। नहीं तो टमाटरों को बहुत बारीक बारीक काट के हम इसके अंदर डाल देंगे। तो बहुत अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसको घुलने देंगे। साथ साथ हम डाल देंगे इसके अंदर इसके मसाले, जिनमें मैंने लिया है 1 टीस्पून लिया है सॉल्ट का, नमक 1 टीस्पून लिया है, धनिया पाउडर लिया है मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून। इसके साथ ही ले लिया है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर लिया है इसके अंदर 1/2 टीस्पून। आधा चाय का चमचा हल्दी ली है इसके अंदर। साथ ही लिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून या 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है इसके अंदर अजवाइन का, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर का। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। देखिए टमाटर अच्छे से घुल गए हैं। अब क्योंकि ये पिसे हुए थे तो हमें ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी। बहुत ही अच्छे से हमारी देखिए मसाला कितना अच्छा मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी जो हमारी कटी हुई भिंडी थी, वो डालेंगे, उसको अच्छा सा भूनेंगे। फिर हम उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज की शेप भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको छोटे साइज़ की पसंद है तो आप छोटे साइज़ की कटिंग कर लें, लेकिन ये भी थोड़ी देर में घुल जाएगी और इसको बस थोड़ी थोड़ी देर में हमें चमचा चलाते रहना है। अब मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। 2 अंडे ले लिए हैं, उनको बहुत अच्छा सा मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, नमक मिर्च वगैरह हमें कुछ नहीं डालना है, क्योंकि इसके अंदर अच्छा खासा मसाला है। और प्याज भी देखिए हमारी कितनी अच्छी घुल गई है, भुन गई है। ऐसी हमारी भिंडी देखिए धीमी धीमी आंच के अंदर कितनी मज़ेदार सी हमारी भिंडी तैयार हो गई है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको और मज़ेदार बनाने के लिए, थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम इसके अंदर डाल देते हैं अब इसके अंदर नींबू। इससे इसका मसाला और मज़ेदार हो जाएगा, इसके अंदर और टेस्ट आ जाएगा। नींबू के अंदर देख लीजिएगा कि बीज नहीं जाने चाहिए, तो वो हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करके, भिंडी को अच्छी तरह से अब मिक्स करके अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने अंडे फेंट के रखे थे। तो ये 2 अंडे इसके लिए काफ़ी रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है अंडों का तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 अंडे इसके अंदर फेंट के डाले हैं, और देखिए बहुत हल्की आंच से मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे किया है। चमचा इसके अंदर ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाया है। हमें इसके अंदर थोड़े मोटे से चंक्स रखने हैं। हरी मिर्ची डाल के मैंने इसके अंदर थोड़ा सा दम दिया है। इसको हम 1-2 बार और चलाएंगे इस तरह से, ताकि अंडा जो है अच्छी तरह से भिंडी के ऊपर लिपट जाए। तो आपने इससे पहले कभी भिंडी खौगीना बनाया है? नहीं बनाया है तो आज इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है, और अगर घर में कोई नहीं खाता है तो वो इसको ज़रूर खाएगा। बहुत ही मज़ेदार होती है। इस तरह अंडा डालने से भिंडी के अंदर जो लेस होता है, जो चिपकन होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोगों को वो पसंद नहीं होती है। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगी। आप इसे अपनी तो मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, आसान रेसिपी के साथ।